क्या जुबिन हिंदू विरोधी थे? जुबिन को क्यों 3 महीने जेल में जाना पड़ा था? नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गोविंद एंड वेलकम टू गोविंद वाइब्स। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए पूरा आसाम रो रहा है, जिसके मौत से आज पूरा आसाम सरकार हिल चुका है। हार्थुप ऑफ आसाम लुईत कौन था? जुबिन दाग के बारे में इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अर्ली लाइफ, म्यूजिक करियर, पब्लिक इमेज, कंट्रोवर्सी, डेथ एंड जस्टिस, 5 भाग में डिवाइड करेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्ली लाइफ। जुबिन गार्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 तुरा, मेघालय में हुआ था। जुबिन गार्ग नॉट ओनली ए सिंगर, he also sing, songwriter, music composer, lyricist, multi-instrumentalist, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने आसामी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आगे ले गए। उनके पापा मजिस्ट्रेट होने की वजह से उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। सो उन्होंने अलग अलग जगह जाकर अलग अलग भाषा सीखा। सो उन्होंने म्यूजिक में 40 से ज़्यादा भाषा में करीब 40,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स गाए। उनका पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए उनको बहुत से स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा और उन्होंने 12th पास किया। उसके बाद उन्होंने बीएससी ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक पे फोकस करने के लिए बीएससी से ड्रॉप आउट ले ली। 1992 में उन्होंने अनामिका एल्बम से डेब्यू किया। उसके बाद बॉलीवुड जाने से पहले उन्होंने 1995 में एक बिहू एल्बम निकाला जिसका नाम था प्रीति, जो एक कमर्शियल हिट साबित हुआ। उसके बाद उन्हें कभी पीछे देखना नहीं पड़ा। वो एक कमर्शियल हिट साबित हुआ और वो आसाम के सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर बन चुके थे। उन्होंने बॉलीवुड में कई सारी मूवी के लिए काम किया और उनका गैंगस्टर मूवी का ए आली सॉन्ग के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। वो अपने करियर के पीक में थे, बट उन्होंने अपना करियर बॉलीवुड में छोड़ दिया। वो वापस आसाम लौट के आ गए और आसाम में उन्होंने कई मूवी बनाई, सॉन्ग्स गाए। जुबिन ने एक्टर और डायरेक्टर के रूप में फर्स्ट डेब्यू किया था तुमी मोर माथो मोर। जुबिन ने कई सारी मूवीज़ बनाई, फेमस मूवी बनाई, जो थे मिशन चाइना, राजनीति, डॉक्टर बेजबरुआ, द अंडरवर्ल्ड, कंचनजंगा। पार्ट 3, पब्लिक इमेज। जुबिन गार्ग बोल्ड स्टेटमेंट देते थे। किसी रिलीजियस इशूज़ पर हो, कल्चरल इशूज़ पर हो, सोशल इशूज़ पर हो या इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू पर, वो किसी राजनेता से नहीं डरते थे। वो कहते थे मैं घंटा का को खातिर न करो, यू कांट डिक्टेट मी। इसका मतलब आई डोंट केयर, यू कांट डिक्टेट मी। जुबिन गार्ग एंटीका प्रोटेस्ट के मेन चेहरा थे। उनका सॉन्ग पॉलिटिक्स न करिबा बंधु काफ़ी फेमस हुआ था, जो कि करप्शन के खिलाफ बोलने के लिए एक सॉन्ग हो गया था। पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, जिसका मतलब था डोंट डू पॉलिटिक्स। आप एक बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसाम में जितने सॉन्ग्स बजते 90% जुबिन तक के ही बजते थे। सो उनका ऑरा कितना था आप सोच समझ सकते हैं। जैसे लोग बड़े बड़े होते रहते हैं, जब फेमस होते हैं उन लोगों का कंट्रोवर्सी भी उतना ही होता है। वैसे ही 2017 में खानापाड़ा गुवाहाटी में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने ऑडियंस को धमकाया था, एक गन दिखाकर धमकाया था, अगर तुम लोग ये स्टेज छोड़कर जाओगे तुम लोगों को मार दिया जाएगा। और बाद में पुलिस आई, तब पता चला कि वो मजाक कर रहे थे और वो बच्चों वाला गन था। और एक केस में आसाम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाब बरबरा के पोते को पीटने के जुर्म में जुबिन गार्ग को 3 महीने की सज़ा और 5,000 का जुर्माना देना पड़ा था। बात कुछ ऐसा था कि उन्होंने वो बच्चे को पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हुए देखा था, इसलिए पीट दिया। उनका पिता एडवोकेट होने की वजह से उनको केस लड़ना पड़ा और 3 महीने का जेल और 5,000 रुपया फाइन देना पड़ा था।
और एक केस ऐसा था कि 2019 में उनकी एक मूवी आई थी जहाँ उन्होंने कहा था कि मोर कोनो जाति ना आए, मोर कोनो धर्म ना आए। सो उन्होंने मैं ब्राह्मण होकर भी मैं अपनी जनेऊ को फेंक दिया बोल के उन्होंने अपना जनेऊ को तोड़ दिया था। इसलिए उन पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बाद में उन्होंने क्लियर किया कि वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, बस वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, हाई कास्ट लो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। और गोदी मीडिया ने उन लोगों को गोदी मीडिया ने जुबिन गार्ग को हिंदू विरोधी बना दिया था। पर उनके कंधे पर देखा जाता है कि महादेव का एक टैटू बना हुआ था। और एक स्पेशल केस था जहाँ पे उन्होंने स्प्रिंटर हिमा दास को ओलंपिक्स खेलने के लिए बीफ का मांस खाने के लिए बोला था, जहाँ पे उनको बहुत कंट्रोवर्सी झेलना पड़ा। सो ऐसा एक कंट्रोवर्सी हुआ। जो भी हो, आसाम के लोगों ने जुबिन दा को बहुत मिस किया है। पार्ट 5 डेथ एंड जस्टिस। 19 सितंबर 2025 को स्विमिंग करते वक्त सिंगापुर में उनका डेथ हो गया। जुबिन दा को मिर्गी की बीमारी थी और कई बार दौरे भी पड़ते थे। और ये बात उन सब लोगों को पता जो लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में गए थे। और उनकी पत्नी गरिमा गार्ग ने उनके दवा हर जगह अवेलेबल कराया था, गाड़ी में, सूटकेस में, वॉलेट में, पॉकेट में, शूटिंग एरिया में, हर जगह अवेलेबल कराती थी। ऐसे बीमार आदमी को बिना लाइफ जैकेट के तैरने क्यों दिया? जानबूझकर क्या वो मर्डर था या क्या था? जुबिन दा के मौत के केस में अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। श्याम कनु महंता नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मेन ऑर्गेनाइजर, जो कि आसाम के पूर्व डीजीपी के भाई हैं। इसीलिए जुबिन दा को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। नंबर 2, जुबिन गार्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। नंबर 3, जुबिन गार्ग के चचेरे भाई संदीपन गार्ग, जो कि एक डीएसपी है। नंदेश्वर बोरा, प्रवीण वैश्य, परेश वैश्य, जो कि जुबिन गार्ग के पीएसओ है। और उनके अकाउंट में 1.1 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो हुआ है, जो कि उनके अर्निंग से मैच नहीं करता। और अमृत प्रभा मोहंता, बैंड मेंबर। इन सब पर भारतीय न्यायिक संहिता के ये सब आरोप पर गिरफ्तार किया गया है। मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और लापरवाही से मौत। जय हिंद, जय असम, जय जुबिन दा, जस्टिस फॉर जुबिन।